चलो देखो वापस 2 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ। संधारित्र। ये करता क्या है, सभी लोग जानते हो कि पंखा जब चलता है तो उसको शुरू में स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि देखे होगे जब पंखा गर्मा ख़राब हो जाता है, कंडेंसरवा जल जाता है, तो जब वहाँ बटन ऑन करते हो बोर्ड में से तो पंखा धीरे धीरे चलता है। जैसे एक डंडा लेके तेज़ से घुमा देते हो तो स्पीड पकड़ लेता है कि नहीं। तो पंखे को शुरू में स्पीड देने के लिए ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। कैसी धारा की आवश्यकता होती है? ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो तो तुम्हारे घर में पावर जो सप्लाई आ रही है उसमें 4 एम्पियर 5 एम्पियर करंट है, ठीक है ना। तो पंखे को शुरू में स्पीड देने के लिए लगभग 10 एम्पियर 8 एम्पियर करंट चाहिए या 15-20 एम्पियर करंट चाहिए। तो वो करंट पंखे को देने का काम करता है कौन? संधारित्र। किसी भी पंखे को अगर चलाना है तो शुरू में ज़्यादा करंट की आवश्यकता है। तो 10th में तुम लोग पढ़े होगे विद्युत वाले चैप्टर में कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, पढ़े हो कि नहीं। मतलब एक प्रकार से धारा बहुत ज़्यादा अगर पंखे में देना है तो हमको ज़्यादा आवेश प्रवाहित करवाना होगा। धारा वारा के बारे में हमको हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम धारा की जगह किसकी बात करेंगे बार बार? आवेश की। तो संधारित्र देखे होगे, पंखा सबके घर होगा। ऐसा एक बेलनाकार होता है संधारित्र, इसी टाइप से बनता है। वैसे तो कई टाइप के होते हैं संधारित्र, लेकिन ज़्यादातर जो घरों में यूज होता है वो कैसा होता है? इस टाइप का बेलनाकार होता है, ठीक है ना। ये पूरा भरा हुआ रहता है और इसी में कुछ लिखा हुआ रहता है कितना माइक्रोफैरड का है, फिर यहाँ से ऐसे 2 तार निकाला होता है, ठीक है ना। यही क्या है? संधारित्र। तो संधारित्र क्या काम करता है? जो हमारे घर में पंखा है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है, तो वो धारा देने का काम करता है। धारा देने का मतलब कि एक साथ बहुत सारे आवेश को निकाल देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आवेश निकालेगा उतनी ही ज़्यादा धारा पंखे के अंदर जाएगी। तो इसका मतलब ये अपने अंदर आवेश को भर के रखता होगा, और जैसे स्विच ऑन करते होंगे वैसे ही पूरा आवेश निकाल देता होगा बाहर, और पंखे में बहुत ज़्यादा धारा जाती होगी जिससे पंखे को स्पीड मिल जाती होगी, फिर जो सप्लाई आती है वो वाली धारा बहती रहती है और पंखा उसी स्पीड से चलता रहता है। तो पंखे को शुरू में स्पीड देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? संधारित्र का। समझ में आई बात? तो संधारित्र के बारे में अगर कोई पूछेगा तो उसकी परिभाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर बहुत सारे आवेश को भर कर रखती है और समय आने पर उनको एक साथ बाहर निकाल देती है। यही ना होता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर आवेश को भर कर रखती है और समय आने पर एक साथ बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। समय आने पर एक साथ क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। अब बाहर निकालने का मतलब ऐसे वातावरण में छीट नहीं देती है, मतलब किसी दूसरी युक्ति को दे देती है। जैसे पंखा भी एक प्रकार की युक्ति ही बोल सकते हो ना, पंखे को देती है तो बोल सकते हो कि एक साथ समय आने पर बाहर निकाल देती है। अर्थात हम कह सकते हैं, या तथा करके लिख लेते हैं, तथा अर्थात सही रहेगा। अर्थात किसी दूसरी युक्ति को दे देता है। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। ये संधारित्र के बारे में हो गया। संधारित्र की परिभाषा इसको बोल सकते हो कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर आवेश को भर के रखता है
और समय आने पर उन आवेश को एक साथ बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का मतलब कि किसी दूसरी युक्ति को दे देगा। समझ में आई बात? ये हो गया संधारित्र। समझ में आया? अब हम पूरे चैप्टर में संधारित्र नहीं सुनेंगे, हम उसकी धारिता के बारे में सुनेंगे। ठीक है ना? संधारित्र का मतलब बस इतना ही तुमको जानना है कि ये अपने अंदर आवेश को भर के रखेगा और समय के हिसाब से बाहर निकालेगा। ठीक है ना? तो संधारित्र की एक धारिता होती है, ये हमको ज़्यादा समझना है। और ये इसी पे फार्मूले वरमूले बनेंगे, इसी पे सवाल लगेगा। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है ना? जैसे खाना सभी लोग खाते होंगे इसमें, तो जब खाना खाते होगे तो खाना खाने की तुम्हारी एक क्षमता होगी। 10 रोटी 15 रोटी जो भी खाते होगे वो तुम्हारी क्षमता है ना, है कि नहीं? उसी तरह संधारित्र में तुम जितना चाहे उतना आवेश को नहीं भर के रख सकते हो। ठीक है? संधारित्र अपने अंदर आवेश को भर कर रखता है, ये ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी कि कितना भरेगा। समझ में आई बात? तो कोई ऐसा संधारित्र है, ठीक है ना, जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है अपने अंदर आवेश भरने की, तो हम बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है आवेश अपने अंदर भरने की। बोल सकते हैं कि नहीं? कैपेसिटी मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार से क्षमता ही। ठीक है ना? तुम्हारी 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है, किसी की 10 रोटी खाने की होगी, किसी की 50 रोटी खाने की होगी, तो कैपेसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। जैसे जो संधारित्र जितना ज़्यादा आवेश भर के अपने अंदर रखेगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा ना, माना जाएगा कि नहीं? संधारित्र का काम ही यही है कि अपने अंदर आवेश को भर के रखना, तो जो जितना ज़्यादा आवेश भर के रखेगा वो उतना अच्छा संधारित्र माना जाएगा। यही ना कहेंगे? तो वो निकालेंगे कैसे कि हम कि कितना आवेश भर के रख रहा है, तो वो निकालना कैसे ये हमको समझना है संधारित्र की धारिता में। ठीक है ना? संधारित्र की धारिता के बारे में लिख सकते हो। ये एक प्रकार से संधारित्र की धारिता को हम कह सकते हैं संधारित्र की क्षमता। ठीक है ना? संधारित्र की धारिता को हम क्या कह सकते हैं? संधारित्र की क्षमता भी बोल सकते हो कि मतलब कितना आवेश अपने अंदर भर के रख सकता है, वही संधारित्र की धारिता कहलाएगी। समझ में आई बात? तो किसी भी संधारित्र के द्वारा अपने अंदर आवेश भरने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? हाँ, किसी भी संधारित्र द्वारा अपने अंदर आवेश भरने की क्षमता को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जितनी ज़्यादा क्षमता उतना अच्छा संधारित्र। ठीक है ना? जो संधारित्र की धारिता होती है उसे हम लोग C से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल C से। ठीक है ना? ये धारिता है, C को क्या हम मानेंगे? धारिता। ये धारिता किस पे? अब मैं इसका फार्मूला समझाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा नहीं। फार्मूला समझे रहोगे तो सवाल लगाने में मजा आता है। एक दो अक्षर अब लिख दूंगा, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसको समझो कि क्यों वही लिख रहे हैं, कुछ और भी तो लिख सकते थे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कब्बे से कि संधारित्र जितना ज़्यादा आवेश अपने अंदर अवशोषित करेगा, जितना ज़्यादा आवेश भर के रखेगा, वो उतना ही अच्छा संधारित्र माना जाएगा। इसका मतलब उसकी धारिता उतनी अच्छी होगी कि नहीं? जो संधारित्र जितना ज़्यादा अपने अंदर आवेश भर के रखेगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो उतना ही अच्छा संधारित्र कहलाएगा कि नहीं? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब आवेश अपने अंदर आवेश अपने अंदर भर रहा है, अगर वो क्षमता ज़्यादा है तो उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी कि नहीं? क्षमता ज़्यादा तो आवेश ज़्यादा तो धारिता भी ज़्यादा, है ना? कह सकते हो। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो धारिता है वो आवेश के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि आवेश बढ़ने से धारिता भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जितना ज़्यादा आवेश खाएगा उतनी अच्छी धारिता होगी, जितना ज़्यादा जो रोटी खाएगा उतना ज़्यादा ताकत आएगी कि नहीं? उसी तरीके से इसको भी सोचो कि जितना ज़्यादा ये आवेश खाएगा उतना अच्छा संधारित्र कहलाएगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा उसकी धारिता बढ़ेगी। समझ में आई बात?
तो हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता है वो एक प्रकार से आवेश के अनुक्रमानुपाती होगी, होगी कि नहीं? ये तो हो गया पहला। और क्या हो सकता है, और कौन संधारित्र पे प्रभाव डाल सकता है? तो थोड़ा सा सोचो, ये एक वस्तु है, ये एक ऐसी भी मैं एक वस्तु ले लिया, ठीक है ना, ये कोई वस्तु है। अब ये वस्तु अगर ये संधारित्र की तरह काम कर रही है तो ये अपने अंदर आवेश को भर रही होगी, ठीक है ना। ये वस्तु को अभी हम मान लेते हैं क्या है, संधारित्र है। ये वस्तु क्या है, संधारित्र। तो ये अपने अंदर आवेश भर रही होगी। जैसे जैसे आवेश भरेगी वैसे वैसे इसकी धारिता बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जब भी किसी वस्तु को हम, मान लो इसको मैं धनात्मक आवेश दिया, इसको कैसा आवेश दिया, तो जब भी मैं इसको आवेश देता रहूँगा, इस पे आवेश आता रहेगा, तो जब भी किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। तो जैसे ही इसको आवेश देंगे तो इसकी सतह पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव। क्या उत्पन्न होगा, विभव, ठीक है ना। तुम लोग परिभाषा पढ़े होगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो जब एक आवेश ला दिए तो फिर जब दूसरा आवेश लेके आओगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ढकेलेगा। एक प्लस ला के रखें, जब दूसरा प्लस लाने जाओगे तो प्लस आएगा तो ये आने देगा, प्रतिकर्षण होगा ना, तो तुमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य। जैसे ही एक आवेश को किसी स्थान पे लाने में कार्य करना पड़ जाए तो वो विभव कहलाने लगता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, विभव। अब विभव उत्पन्न होने के कारण अब तुम इसको जब आवेश देने का प्रयास करोगे तो आवेश देने में मेहनत लगेगी, क्योंकि तुमको पढ़ाया गया है कि V बराबर होता है W बराबर होता है V इंटू क्यू नॉट। V बराबर W बाई क्यू नॉट पढ़े होगे, तो वहाँ से अगर निकालोगे तो W बराबर V इंटू क्या आएगा, क्यू नॉट। मतलब जितना ज़्यादा विभव उतना ज़्यादा कार्य आवेश को लाने में करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक प्रकार से जब हम इसको आवेश दे रहे हैं, इस पर विभव उत्पन्न हो गया तो आवेश देने में दिक्कत हो रही है, किसके कारण, विभव के। तो जब आवेश लेने में, इसको देने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये अब संधारित्र अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, विभव उत्पन्न होने के कारण। ये आवेश अपने अंदर नहीं ले रहा है, आराम से नहीं ले रहा है, अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। तो विभव के आने के कारण संधारित्र की धारिता क्या हो रही है, घट रही है, एक प्रकार से बोल सकते हो, क्योंकि आवेश लेना ही नहीं चाहता, आवेश जा रहा है तो निकाल दे रहा है ढकेल के। समझ में आई बात। तो विभव का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, विभव बढ़ने के कारण धारिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं V के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया संधारित्र की धारिता का सूत्र। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊँ, नोट समझ लेना इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मैं तब से समझा रहा हूँ कि संधारित्र Q और V में परिवर्तन होने के कारण बदलता है। जितना ज़्यादा आवेश खाएगा उतना अच्छा धारिता होगी, जितना ज़्यादा आवेश लेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ये वाला वोल्टेज ये अलग है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा विभव उत्पन्न होगा उतना आवेश देने में दिक्कत होगी, तो विभव भी उत्क्रमानुपाती होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो धारिता C है, C Q और Q बोलना, कैपिटल Q है ना, Q और V पर निर्भर नहीं करती है। अब ये लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, अभी तो पूरा समझाए कि इसके बदलने से ये बढ़ रहा है, इसके घटने से ये बढ़ रहा है, ये सब बताया ना मैं, या इसके बढ़ने से ये घट रहा है। तो कैसे बोल दिया कि निर्भर ही नहीं करता है C Q और V पे। इसका कारण है, कारण समझो। तुम लोगों को 10 में ओम का नियम पढ़ाया गया होगा, आगे मैं भी पढ़ाऊँगा। तो जो ओम का नियम होता है उसमें बताया जाता है कि V बराबर होता है, V प्रोपोर्शनल होता है I। V प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब विभव जो होता है, विभवांतर जो होता है, वो चालक के सिरों के में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V बराबर IR हो जाता है, और R यहाँ से R बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाता है, V बटे। तो वहाँ भी बताया गया था कि जो R है वो V और I पे निर्भर नहीं करता है। कारण क्या है कि V और I समानुपाती है। V और I क्या है, अगर I 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना होगा, समान अनुपात में बढ़ेंगे। तो अगर ये 2 गुना हुआ ये भी तो 2 गुना हुआ, कट के फिर वापस हुआ कि नहीं। उसी तरह
यहाँ भी Q और V एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। समझ में आई बात? Q और V एक दूसरे के क्या होते हैं, तो जब Q में परिवर्तन होगा तो V में भी परिवर्तन होगा। अगर ये 10 गुना बढ़ेगा तो ये भी 10 गुना बढ़ेगा, तो कट के फिर वापस वही हो जाएगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, धारिता तो फिक्स होगी कि इतना ही खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता, उसकी कैपेसिटी होगी जितना, वो फिक्स होगी ना। तो अगर कोई इसका कारण पूछता है कि Q और V पे बता तो दिए निर्भर नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि Q और V एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो धारिता है वो Q और V पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? तो मैं बता रहा था कि जो धारिता होती है वो Q और V पे निर्भर नहीं करती है, क्योंकि Q V के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये एकदम दिमाग में घुस चुकी होगी बात। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? अब तो निर्भर किस पे करेगी जब Q और V पे निर्भर नहीं कर रही है? तो ये दूसरी पॉइंट रहेगी। ये नोट नंबर 1 है और ये नोट नंबर 2। जो धारिता होती है वह चालक की, जो धारिता होती है वो विमाओं और माध्यम पर निर्भर करती है। चालक ओलक नहीं यहाँ पे दिखा रहे हैं, धारिता विमाओं बोल सकते हो, चलो लिख देता हूँ अच्छे से। चालक की विमाओं, क्या लिख दी, विमाओं और, बीमार नहीं लिखना है, विमाओं, चालक के विमाओं और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। धारिता किस पे निर्भर करती है, चालक के विमाओं और उसकी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब किस टाइप का माध्यम है, ठीक है ना, किस टाइप के माध्यम में चालक को रखा गया है। तो अब इस चीज़ की पुष्टि कीजिए कि कैसे पता चला कि चालक के विमाओं और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसके लिए इसका भी मेरे पास इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है ना, और वो इलाज करते समय एक और इलाज होगा कि जब भी संधारित्र को देखते होगे तुम लोग दुकान उकान पे, वो हमेशा ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है ना, एक गेंद जैसा क्यों नहीं दिखता है, गोल का। उसका भी कारण है, अब देखो क्यों नहीं दिखता है। तरवा उरवा उठाया जा रहा है, मुझे लग रहा है तरवा छूट हो गया है। न मानी का उठाने दो। तो देखो, इलाज करने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा गोलीय चालक की धारिता। गोली में बड़ी होती होगी गोलीय चालक की धारिता क्या निकालने जा रहे हैं, गोलीय चालक की। देखो, ये हमारे पास एक गोलीय चालक है, क्या है, इसकी त्रिज्या है बड़का R। इसकी त्रिज्या क्या है, बड़का R। अब इसको क्या दिया जा रहा होगा, ये संधारित्र है ना, ये क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता एक प्रकार से समझ लो निकालना है। ये संधारित्र है, तो आवेश खाएगा, तो जब खाएगा तो कितना खाएगा वही निकालना है, कितनी इसकी क्षमता है आवेश खाने की, निकालते हैं। तो आवेश खाने का मतलब इसको आवेश दिया जाएगा और ये आवेश लेता रहेगा। तो जब गोली चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश तुम सबको बताया गया है कि चालक की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इसको आवेश देते गए और ये खाता गया, पेट भर गया इसका। ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा। तो जैसे ये आवेश लेना शुरू किया तो इस पृष्ठ पर, इस गोली चालक के पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो गया, विभव। और ये विभव होता है के क्यू बटे त्रिज्या R, है ना, होता है। जहाँ ये के क्या चीज़ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
याद आ रहा होगा, अभी सेकंड पेपर में चल रहा था, फर्स्ट पेपर में आया तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें याद आएंगी, ठीक है ना। के क्या होता है 1/4πε0। तो V बराबर होता है KQ/R, ये पीछे पढ़ाया गया है, किसी भी गोली चालक की सतह पर विभव का सूत्र। तो अगर हम थोड़ा ढंग से लिख के सिद्ध करते हैं, गोलीय चालक की सतह पर क्या निकालने जा रहे हैं, विभव। V बराबर क्या होता है KQ/, मान लेते हैं इसको जो आवेश दिया गया वो बड़का Q है कुल मिला के, क्योंकि यहाँ भी बड़का Q ही लिया हूँ इसीलिए, KQ/R। या फिर लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू Q/R, लिख सकते हो ना। अब धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V का मान यहाँ उठा के पटको, Q/KQ/, Q से Q मर गया, R को ऊपर भेजो तो C बराबर आ जाएगा R/K। R/K क्या आ गया K का वैल्यू K का मान रखो तो C बराबर R/1/खटिया R² नहीं ε0। 4π मतलब खटिया होता है ना, रोज खटिया पे तुम लोग सोते होगे, पढ़ रहे हो 4π। अच्छा 4π लिखा है, अच्छा मुझे लगा 4π लिखा है। इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू, ये आया गोली चालक की धारिता। इसमें बताओ कहीं Q दिख रहा है, कहीं V दिख रहा है, तो कैसे निर्भर कर सकता है, नहीं कर पाएगा। अच्छा इसमें मैं बोला हूँ बीमाओं पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो एक गोला का सबसे अच्छी बीमा होती है उसकी त्रिज्या, वैसे उसका क्षेत्रफल निकल जाता है, उसका परिधि की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है, आयतन निकल जाता है कि नहीं त्रिज्या से। तो अगर हम गोले की बात करें तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बीमा यही है R यहाँ पे क्या है बीमा। तो मैं बोला था ना कि धारिता किस पे निर्भर करती है, बीमा पे। अच्छा बीमा समझ में आ गया। अगर मैं एक और चीज़ लिखे हैं माध्यम की प्रकृति पर, तो हाई ε0 दिख रहा है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो जो निर्वात की विद्युतशीलता है, अगर मैं इसको ले जाके कहीं पानी वानी में रख दूं तो बदल जाएगी ना, क्योंकि निर्वात एक माध्यम होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता ε0 है, किसी अन्य माध्यम में जाओगे तो विद्युतशीलता चेंज होगी कि नहीं, और अगर ये चेंज हुई तो C भी चेंज होगा ना। तो माध्यम बदलने के कारण C में प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए बोल सकते हो कि माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आई, इलाज हो गया ना इसका। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि गोली संधारित्र क्यों नहीं होता है, ऐसे हरदम देखने को क्यों मिलता है बजरिया में, खरीदने जाते हैं तो ऐसे देगा हरदम, ऐसा वाला क्यों नहीं देता है। इसका कारण है इस टाइप का पंखे में लगा होगा, घर जाके सभी लोग खोल के चेक करना पंखे में, तो उस पर या तो 2 माइक्रोफैरड या 2.5 माइक्रोफैरड, या बहुत अच्छा पंखा है तो 3.5 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। बहुत हैवी मोटर वोटर लगा है तो कितना माइक्रोफैरड। अच्छा मैं फैरड बोल रहा हूँ, आओ का फैरड आओ का, पहले उसको देखो, धारिता का मात्रक निकालते हैं। धारिता का मात्रक, धारिता C बराबर है, वहां से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं वहां से निकालूंगा Q/V। तो जो C का मात्रक आएगा वो आएगा Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। क्या होगा, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैरड। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल F लिखा जाता है, ठीक है ना। आवेश का भी एक मात्रक होता है फैरड। अजुरा जा रहा है इनमें भाई, मन कर रहा है तोड़ दूं, नहीं होगा।
एक आवेश का भी मात्रक मैं फैराड बताया था, ठीक है ना। तो वो फैराड अलग है और ये वाला फैराड अलग है, एक में मत समझना इसको। तो फैराड तो आ गया मात्रक इसका एसआई पद्धति में। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? सी का बीमीय सूत्र, बीमा नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? तो C बराबर Q बाई V होता है, तो Q का बीमीय सूत्र होता है AT, और V का क्या होता है? बोलो V का क्या होता है? हाँ V बराबर W बटे Q। W का क्या होता है? नहीं, वो तो F का होता है, बल का। हाँ, ML2T-2 बटे AT होगा कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं W का V का बीमीय सूत्र निकालूँ तो ऊपर आएगा ML2, ML2T-2, और नीचे आएगा AT। तो T ऊपर जाएगा तो -T, और A ऊपर जाएगा वो भी -1। तो ML2 तो रहेगा, क्योंकि M और L तो इसमें आ नहीं रहा है, बस T-2 था, एक थे माइनस और आ गया ना ऊपर नीचे वहाँ से, तो T-3 A-1। बीमीय सूत्र बहुत 11 में पढ़ाया था, सबको ऊपर ढकेलो, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, ऊपर जाएगा तो M-1, L-2, T+3 -1 हो, ऊपर जाके और ये AT उतार लेते हैं, ठीक है ना। अरे तो अभी गुणा थोड़ा कर दिया, अबे केवल ऊपर भेज रहा हूँ, डायरेक्ट कर दूँ, सबको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट, इसीलिए अच्छे से कर रहा हूँ। अब M-1, L-2, T3 और एक है T4 और A2, ये किसका बीमीय सूत्र आया? धारिता का बीमीय सूत्र। अब मैं देखो यहाँ बोल रहा था कितना लिखा रहेगा? 3 माइक्रो, चलो 3 रहने तो कौन दशमलव गुणा करने जाएगा, 3 बहुत है, ठीक है ना। किसी भी अगर संधारित्र पे 3 माइक्रोफैरड लिखा है, अगर उस टाइप का तुम गोलीय संधारित्र लेना चाहते हो तो सोचो कितना बड़ा लेना होगा। चलो देखते हैं कितना बड़ा लेना होगा। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की अगर हम त्रिज्या देखें, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कंपेयरिंग के लिए मैं यूज करूँगा इसको। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। अगर मीटर में बदलोगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। 3 जीरो और बढ़ जाएगा ना 1000 से गुणा करोगे तो इतना होता है। अगर मैं 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र चाहता हूँ तो मुझे C बराबर 3 माइक्रोफैरड रखना पड़ेगा कि नहीं? 3 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁶ फैरड, यही ना आएगा। मुझे निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या से ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे गोलीय संधारित्र कितना बड़ा लेना होगा, समझ सकते हो ना। अगर ये त्रिज्या 1 मीटर का तो 1 मीटर ऐसे ऐसे घूमोगे, चारों ओर घूमोगे कि नहीं केंद्रवा पे। अगर यह 100 मीटर ये तो 100 मीटर घूमोगे ना। तो त्रिज्या से हम एक प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है गोला, समझ में आई बात। तो अगर मुझे 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र चाहिए तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कितना बड़ा गोला लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या निकालनी होगी? त्रिज्या। C बराबर होता है 4πε0 × r। यहाँ से अगर मैं r बराबर निकालूँ तो आएगा C बटे 4πε0। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × लिख सकते हो कि नहीं। तो r बराबर 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9 होता है ना, पढ़ा गया पीछे। इंटू C का मान हमको कितना लेना है? 3 × 10⁻6। तो r बराबर आ जाएगा 9 × 27 गुणे 10 के घाते 9 में 6 घटेगा 3। r बराबर आ जाएगा, r बराबर कितना आ गया? 27,000 मीटर। 27,000 क्या आया? मीटर, ठीक है ना। 27,000 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 27 किलोमीटर।
कितना आएगा? तो 27 किलोमीटर त्रिज्या है। तो 27 किलोमीटर त्रिज्या गोला लोगे तो कितना बड़ा होगा? इस क्लास में भी नहीं हटेगा, क्लास का पूरे गांव में नहीं हटेगा, ठीक है ना। 27 किलोमीटर मतलब समझते हो यहाँ से कहाँ पहुँचोगे? आजमगढ़ पार करके वहाँ पहुँच जाओगे। भंवरनाथ मंदिर देखे हो? भंवरनाथ के आगे भी पहुँच जाएगा। 27 किलोमीटर है। यहाँ से नरौली 12 किलोमीटर है, वहाँ से 6-7 किलोमीटर जाओगे तो भंवरनाथ पहुँच जाओगे, ठीक है ना। मतलब लगभग 20 किलोमीटर, और ये 27 किलोमीटर है। फिर वहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसे चारों ओर गोल गोल घूमोगे तो सोचो कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा संधारित्र पंखा में लगाने जाओगे? नहीं लगाने जाओगे। पंखवा नहीं का घर में नहीं लोड ले पाएगा, पंखवा लोड लेगा। पता चला घर और ढह गया वही तुरंत। तो संधारित्र गोली इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हमको एक पंखे को चलाना है 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से तो हमको इतना बड़ा गोला लेना पड़ेगा कि हम उसको सामने रख दें तो हमको कुछ और दिखेगा ही नहीं, खाली वह दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ना कितना बड़ा गोला हो सकता है। 27 किलोमीटर है। अगर एक मीटर में रहता तो मैं अंदाज़ा लगाता कि क्लसवा से बहरवाल जाओगे तो 27 मीटर हो जाएगा। घूम लेला, कम से कम एक ठे घरवा में एक ठे संधारित्र हट जाएगा जिसका बहुत बड़ा घर होगा। लेकिन ये किलोमीटर में है। एक पंखा चलाने के लिए तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा गोला लेना होगा। समझ में आई बात? यही कारण है कि गोली संधारित्र की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है। गोलीय संधारित्र की त्रिज्या क्या है? इतना बड़ा संधारित्र मानव जीवन में लेना संभव नहीं है, वो एक छोट का पंखा चलाने के लिए। तो बेलन में संधारित्रों का संयोजन होता है, आगे पढ़ना है, और उसमें समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन किया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे संधारित्र मिला के बड़ा बना दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, प्लास्टिक का रहता है, प्लेटें रहती हैं उसकी संधारित्र की, जो आवेश खा सकते हैं। समझ में आया ना कि क्यों नहीं होगा? जितना छापो तब आगे पढ़ाएंगे।